नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त धीरज हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ जो कि दिल्ली में चलाई जा रही मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना से संबंधित है। दोस्तों, ये तीर्थ यात्रा योजना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के तहत जो दिल्ली के नागरिक, जो स्थायी नागरिक हैं जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है, ये योजना उनके लिए चलाई जा रही है जो अपने स्वयं के खर्च से यात्राओं पर नहीं जा सकते हैं। तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने कोई भी ऑफलाइन मोड नहीं रखा है। यात्रा आप अपने घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे, पर इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको सभी जानकारियाँ समय पर मिलती रहें। तो दोस्तों, इससे पहले हम आपको आगे कुछ बताएं। आइए मुख्यमंत्री जी से उनके बात सुने। मुझे सभी दिल्ली वासियों को ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि कैबिनेट की मीटिंग में ये प्रस्ताव अप्रूव किया गया है कि जो दिल्ली की हमारी योजना है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, उसमें अयोध्या को भी शामिल कर लिया गया है। अभी तक इस योजना में जगन्नाथपुरी, उज्जैन, शिरडी, अमृतसर, जम्मू, द्वारका, तिरुपति, रामेश्वरम, हरिद्वार, मथुरा, बोधगया, ये स्थान शामिल थे। अब इसके अंदर अयोध्या को भी शामिल किया गया है, यानी कि हमारे दिल्ली के जो बुज़ुर्ग अयोध्या में रामलला का दर्शन करना चाहेंगे, उनको दिल्ली सरकार फ्री में अयोध्या के दर्शन करवा के लेके आएगी। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली में जो हमारी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है, इसके तहत दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, पूरी खर्चा तीर्थ यात्रा का सरकार उठाती है। घर से लेके तीर्थ यात्रा तक जाने का, आने का एसी ट्रेन से लेके जाया जाता है। वहाँ पे अच्छे एसी होटल में उनको रुकवाया जाता है। उनका खाने पीने का, उनका लोकल ट्रैवल का पूरा खर्चा दिल्ली सरकार उठाती है। और वो बुजुर्ग अगर अपने साथ किसी एक हेल्प करने के लिए बंदे को ले जाना चाहे, अपने बेटे बेटी, किसी एक व्यक्ति को साथ ले जाना चाहे, तो उसका भी पूरा खर्चा दिल्ली सरकार उठाती है। अभी तक इस योजना के तहत 35,000 लोगों को तीर्थ यात्रा हम करवा चुके हैं। तो आज मुझे बेहद खुशी है। मैं कल खुद रामलला के दर्शन करके अयोध्या से लौटा हूँ और मैंने भगवान से वहाँ यही मांगा कि आपने मुझे बहुत कुछ दिया है प्रभु, और मैं जितना कुछ मेरी ताकत में, मेरी क्षमता में है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अयोध्या ले जाके रामलला के दर्शन कराऊं। सबका श्रवण कुमार बन के एक तरह से सबको दर्शन कराऊं। अभी पिछले 1.5-2 साल से ये योजना बंद पड़ी थी कोरोना की वजह से, लेकिन अब कोरोना की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है, तो इस तीर्थ यात्रा योजना को फिर से लागू किया जाएगा। और मैं समझता हूँ सभी ऑफिसर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अगले 1 महीने के अंदर फिर से ट्रेन्स जो हैं वो तीर्थ यात्रा के लिए जगह जगह जाना चालू होंगी। तो आप सब लोग फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग जो तीर्थ यात्रा पे जाएंगे, हमारे जितने बुजुर्ग जाएंगे, उनकी तीर्थ यात्रा बहुत अच्छी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ दोस्तों, हम आपको आगे बताएं यात्रा के दौरान मिलने वाली सुविधाओं के बारे में। इस यात्रा में लोगों को, जैसा कि केजरीवाल जी ने कहा, वातानुकूलित एसी ट्रेन के साथ लेके जाया जाता है। उनको रहने की, खाने की, ठहरने की सभी सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराई जाती हैं। वहीं यदि कोई बुज़ुर्ग अपने साथ किसी अटेंडेंट को ले जाना चाहे तो अपने परिवार के किसी व्यक्ति को जो दिल्ली का नागरिक है अपने साथ ले जा सकता है। और यदि आप भी इन सभी सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो इस योजना के तहत आप अपना आवेदन कर सकते हैं या करवा सकते हैं। हमारा
आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो खुद अपना अप्लाई घर पे करना चाहते हैं या जिनको जानकारी नहीं है कि क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं। और उससे पहले हम आपको बताएं क्या क्या पैकेजेस, क्या क्या ट्रैवल मुहैया कराया जा रहा है दिल्ली सरकार द्वारा। दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, आगरा, फतेहपुरी सीकरी, दिल्ली, ये 5 दिन का एक पैकेज है। दिल्ली, हरिद्वार, ऋषिकेश, नीलकंठ, दिल्ली, ये 4 दिन का एक पैकेज है। दिल्ली, अजमेर, पुष्कर, नाथद्वारा, हल्दी घाटी, उदयपुर, दिल्ली, 6 दिन का ये पैकेज है। दिल्ली, अमृतसर, वाघा बॉर्डर, आनंदपुर साहब से वापस दिल्ली, 4 दिन का पैकेज। दिल्ली, वैष्णो देवी, जम्मू, दिल्ली, 5 दिन का ये पैकेज है। दिल्ली, रामेश्वरम, मदुरई, दिल्ली, 8 दिन का ये पैकेज है। दिल्ली, तिरुपति बालाजी, दिल्ली, 7 दिन का ये पैकेज है। दिल्ली, द्वारकाधीश, नागेश्वर, सोमनाथ, दिल्ली, 6 दिन का ये पैकेज है। इसी प्रकार बाकी भी पैकेज हमने आपको बता रखे हैं इसके अंदर। ये पैकेजेस आप अपनी सुविधा अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम आपको आज बताएंगे कि सीएम तीर्थ यात्रा योजना के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या दस्तावेज आपको चाहिए या कौन एलिजिबल कैंडिडेट है। आवेदक का दिल्ली का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। उनके पास वोटर आईडी कार्ड होना अनिवार्य है। उनकी आयु 60 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। वरिष्ठ नागरिक के साथ 18 साल 21 साल के किसी भी एक व्यक्ति को आप साथ लेके जा सकते हैं। योजना के तहत सरकारी अधिकारी और एम्प्लॉयज़ भाग नहीं ले सकते। एक सीनियर सिटीजन अपने जीवन में एक ही बार यात्रा कर सकता है। जी हाँ, ये एक बहुत विशेष सूचना है कि एक व्यक्ति एक बार ही इस यात्रा का लाभ अपने जीवन में उठा सकता है। उसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति की सालाना आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। 71 साल या इससे अधिक के लोगों के लिए 21 साल से ऊपर का एक अटेंडेंट साथ जा सकता है। ये ऐसा नहीं है कि आप 21 साल का ही ले जा सकते हैं, आप 25 साल 30 साल या जैसा भी अटेंडेंट आपके पास है साथ लेके जा सकते हैं। आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए, बैंक अकाउंट की पासबुक होनी चाहिए, मोबाइल नंबर एक होना चाहिए और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, ये जो कागज़ हैं ये आवेदक को साथ लेके जाने होते हैं यदि कोई जांच होती है दिखाने के लिए। अब हम आपको बताएंगे कि आप ऑनलाइन इसे कैसे खोल सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको दिखा रहे हैं, अपने अपने ब्राउज़र में गूगल खोलना है। गूगल खोलने के बाद आप जाएंगे गूगल में ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट, ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली। जैसे ही आपने ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली में किया, लॉगिन आप करेंगे, ये आपके पास होम पेज आ जाएगा। आपने होम पेज किया, इसे आप क्रॉस कर देंगे। अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन आता है, न्यू यूज़र, रजिस्टर्ड यूज़र, लॉगिन। अब यदि आप एक न्यू यूज़र हैं तो आप न्यू यूज़र पे क्लिक कर सकते हैं। न्यू यूज़र पे आपको यहाँ सेलेक्ट करना है आपका वोटर आईडी कार्ड। आप अपना वोटर आईडी कार्ड डालेंगे यहाँ पे नंबर, उसके बाद आप एक कैप्चा यहाँ पर एंटर करेंगे और आप एक्सेप्ट करेंगे सारी ऑप्शंस को और कंटिन्यू कर देंगे। अब जैसा कि मैं ऑलरेडी पहले एक आईडी बना चुका हूँ तो मेरे पास आईडी है, मैं आईडी के थ्रू लॉगिन करूँगा आपको दिखाने के लिए कि कैसे हम अंदर जाएंगे। आप अपनी आईडी एंटर करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा एंटर करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने क्लिक करा तो आपके पास जिसके नाम से आपने आईडी बनाई उनका नाम, उनकी आयु, उनका पता, उनका लिंक, उनका मोबाइल नंबर के 4 डिजिट आपको मिल जाएंगे ताकि आप उसे देख के चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम आगे चलने की जब बात करते हैं, आगे चलने के लिए आपके पास ऑप्शन आता है अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन में आप अप्लाई फॉर सर्विस कर सकते हैं। जैसे ही आप करेंगे, आप नीचे आएंगे, ट्रैक करेंगे और आपके पास मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के बारे में खुलकर पेज आ जाएगा। आप पेज पे क्लिक करेंगे। अब जैसा आप देख रहे हैं कि सिटीजन हैज़ बीन ऑलरेडी अवेल्ड द सर्विस, तो क्योंकि हमने पहले इनकी आईडी बना रखा था हमारे पास इनका पेज खुला हुआ है। अब हम पेंडिंग सर्विस में जाके इसको ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, अब जैसे ही हमने देखा यहाँ फ़ोटो उपलब्ध नहीं है, कौन कौन सी ट्रेन का
टेंटेटिव शेड्यूल पुराना जो दिख रहा है वो था, कौन कौन सी ट्रेन में कितनी संख्या टेंटेटिव हो चुकी है, कितने लोगों ने अप्लाई कर दिया है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ ये पूछ रहा है वेदर एप्लीकेंट इज सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट फॉर लोकल ऑटोमोटिव ऑटोमोटिव एम्प्लॉय, क्या सरकारी नौकरी में है, यदि हाँ तो वो इसके लिए योग्य नहीं है, यदि नहीं तो हाँ वो इसके लिए योग्य है। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है आपका डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि मैं ये किसी के लिए दिल्ली का फॉर्म भर रहा हूँ तो वो बवाना डिस्ट्रिक्ट से है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि आपको किस रूट पर जाना है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि ये रूट आपकी इच्छा का है। हमारे पास यहाँ पर 6 रूट हमें दिख रहे हैं, हम उनमें से एक द्वारकाधीश का सेलेक्ट कर लेंगे जैसा कि हमारे आवेदक का निवेदन है। अब यहाँ पर हम उसके वैक्सीनेशन के बारे में अपडेट करेंगे, क्या डबल डोज लगा है, सिंगल डोज लगा है। अब इसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, अप्लाई अलॉन्ग विथ स्पाउस, यानी कि यदि आपकी आयु 60 वर्ष से अधिक है तो आप अपनी पत्नी के साथ भी जा सकते हैं या आप पति के साथ जा सकते हैं। यदि महिला आवेदन कर रही है तो पति के साथ और पुरुष आवेदन कर रहे हैं तो अपनी पत्नी के साथ। आप अकॉर्डिंगली येस नो कर सकते हैं। अब जैसा कि हमारे पास जो आवेदक हैं वो अपने पति के साथ जा रहे हैं, हमने यहाँ पे ये सेलेक्ट किया। अब हमारे पास ऑप्शन आया उनके पति का नाम डालने का, आप यहाँ एंट्री करेंगे। ये सब एंट्री करने के बाद आप आगे चलेंगे। अब हम आपको सिर्फ अपडेट दिखाने के लिए सिर्फ आगे चल रहे हैं, हम इसको नो कर रहे हैं। यहाँ पर नाम डालना है आपके घर के किन्हीं 2 मेंबर्स का जिनके पास आपका कॉल आ सके। अब हम उदाहरण के लिए यहाँ पर रमन और रमेश डाल रहे हैं और एक डमी नंबर डाल रहे हैं। दोस्तों ये डमी नंबर है सिर्फ दिखाने के लिए। एड्रेस को आप ऊपर से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जो आपका एड्रेस है आप नीचे लाएंगे, यहाँ कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये आपने किया कॉपी पेस्ट। अब आप कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आपने कंटिन्यू पे नेक्स्ट किया आपके पास सारी विवरण खुल के आ जाएंगी। और जैसा हमने आपको बताया कि इसके लिए दस्तावेज की क्या ज़रूरत होती है, एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म चाहिए होता है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के लिए आप अपलोड कर सकते हैं। यदि आपको इसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप गूगल पर जाकर वापस ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट ओपन करें और यहाँ जाके या फिर बेटर फॉर्म को चेक कर सकते हैं। देखिए ये फॉर्म खुला है, जैसा आपके पास ऑनलाइन फॉर्म आ रहा है ये वही सेम फॉर्म है। एप्लीकेशन के अंदर आपको क्या देना है, एप्लीकेशन में आपको देना है रूट सेलेक्ट करना है जैसा हमने किया, एप्लीकेंट का नाम डालना है, फोटोग्राफ, उनके फादर का नाम, उनका फुल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, वेदर एप्लीकेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में या किसी भी तरीके की गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तो यस नो, लोकल एड्रेस उनका अगर वो सेम है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इन केस एमरजेंसी एक्सीडेंट एंड इलनेस, कोई आपको कॉन्टैक्ट नंबर देना है जिनको वो संपर्क कर सकें, भगवान ना करे ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है उसके लिए। उसके बाद आपको देना है अप्लाइंग अलॉन्ग विद स्पाउस, यदि आप पति या पत्नी के साथ जा रहे हैं तो स्पाउस का नाम डालना है, उनका फ़ोटो देना है। उसके बाद आप चलेंगे उनका डेट ऑफ बर्थ अपने स्पाउस का, अगर वो सरकारी नौकरी में तो उनकी आप डिटेल्स यहाँ पे भरेंगे। और यदि आप स्पाउस के साथ नहीं जा रहे हैं और आप अपने साथ एक अटेंडेंट को लेकर जाना चाहते हैं तो आप अटेंडेंट की डिटेल यहाँ डाल देंगे, फ़ोटो के साथ, डेट ऑफ बर्थ। ये है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जहाँ पे आप डिक्लेयर करते हैं कि मेरे द्वारा प्रोवाइड करी गई सभी जानकारियाँ सही हैं। और आप यहाँ ये भी देते हैं कि जो मेरा स्पाउस मेरे साथ जा रहे हैं या मेरे अटेंडेंट जा रहे हैं वो एलिजिबल हैं इसके लिए, दिल्ली के नागरिक हैं और जिम्मेदारी आपके साथ है। इसके बाद दोस्तों जैसे आप क्लिक करते हैं आपके पास आता है सर्टिफिकेट ऑफ MLA। जी हाँ, तीर्थ यात्रा विकास समिति की ओर से ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है जहाँ पर आपके MLA आपको बताते हैं कि हाँ ये मेरी सो एंड सो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के मेंबर हैं और उनका नाम एड्रेस ये है। नाम एड्रेस के लिए यहाँ पर वोटर ID कार्ड नंबर डाला जाता है, अगर स्पाउस साथ जा रहे हैं उनका नाम आएगा, उनका विधानसभा क्षेत्र और उनका वोटर ID कार्ड नंबर। और यदि आपके साथ कोई आपके अटेंडेंट जा रहे हैं तो उनकी डिटेल्स अकॉर्डिंगली भरी जाएंगी। यहाँ पर आपके MLA का मोहर और उनका सिग्नेचर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद होता है मेडिकल।
क्योंकि आयु 60 वर्ष से अधिक है तो उसके लिए मेडिकल होना एक अनिवार्य है, जिसमें कि डॉक्टर सर्टिफाई करते हैं कि सो एंड सो वाइफ ऑफ हस्बैंड ऑफ सो एंड सो, जिनका आधार कार्ड नंबर वोटर आई कार्ड नंबर ये है, यात्रा पर जाने के लिए सही है, यानी कि फिट है। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको देने होते हैं। इसके अलावा वोटर आई कार्ड की आपकी एक स्कैन कॉपी आप अपडेट कर सकते हैं फॉर्म के अंदर, जहाँ पर जैसे डॉक्यूमेंट मांगा हुआ आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर वोटर आई कार्ड या आधार कार्ड अपना डाल सकते हैं। एमएलए का लेटर आप अपलोड कर देंगे, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपका जो आपका डबल डोज लगा हुआ है वो, और मेडिकल सर्टिफिकेट जैसे मैंने दिखाया, डिक्लेरेशन, ये सबको अपलोड करेंगे। आपके पास कंटिन्यू का बटन आ जाएगा और सबमिट आप सबमिट कर देंगे। दोबारा कैप्चा डालने के बाद आपके ईमेल एड्रेस पर, आपके पास एक ईमेल एड्रेस पर या फ़ोन नंबर पर आपके पास कंप्लीशन का एक मैसेज आ जाएगा। इसी के साथ आप अपडेट कर पाएंगे। और यदि भविष्य में आप कोई अपडेट लेना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन के बारे में, तो आपको जो एप्लीकेशन नंबर मिला आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के प्रिंट कर सकते हैं। ये 14 डिजिट का आपका नंबर होता है और आपका डेट ऑफ बर्थ डाल के सबमिट करेंगे, आपका फॉर्म आ जाएगा। यदि बाद में आप अपना चेंज करना चाहते हैं कि आपके मन में आए कि आप ट्रिप को चेंज करना चाह रहे हैं, कहीं और जाना चाह रहे हैं, तो आप वो भी करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में जाकर तीर्थ यात्रा सर्विस, और यहाँ पे आप जैसे अपना नंबर डालेंगे, रेफरेंस नंबर, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी मुख्यमंत्री यात्रा योजना के बारे में। आपको जानकारी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट में बताएं। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप कृपया कमेंट में बताएं, हम आपको उत्तर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।